ये तो दिमाग लगाओ आप, पूरा स्टार्ट करेंगे एंड तक जाएंगे, इस चीज तक जाएंगे। So in this today lecture we are going to discuss what is transcription and mechanism of the transcription. Transcription का बेसिक कंसेप्ट क्या है? जब आपका ये डीएनए है, दिस इज द डीएनए। डीएनए क्या होता है? आपका डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है डीएनए। और आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। जो आपके पास इंफॉर्मेशन आपके पास डीएनए में है, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन डीएनए में है, वो सारी इंफॉर्मेशन जब आप आरएनए में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसक्रिप्शन। तो कहने का मतलब cellular process in which RNA is synthesized using the DNA as a template. DNA को टेम्पलेट मान के हम उससे क्या बनाते हैं? RNA। तो जब DNA से RNA बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है। तो RNA का मतलब क्या होता है? What is RNA? RNA क्या होता है बेटा? It's a polymer of ribonucleotide held together by 3 phosphodiester bond। और RNA क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है आपका? सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। ठीक है। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है, इट्स द ओनली मॉलिक्यूल नोन टू बी फंक्शन बोथ इन द स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द कैटालाइसिस। All the RNA except the RNA genome of certain viruses derive from the information which is stored permanently in the DNA। तो मेन आपको इस पॉइंट में ये याद रखना है कि जो RNA होता है, ये क्या होता है? राइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। RNA क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लियोटाइड। RNA में आपके पास देखिए, RNA में आपके पास जो शुगर होता है वो कौन सा शुगर होता है? राइबो शुगर होता है। क्या होता है? राइबो शुगर। और डीएनए में जो शुगर यूज किया जाता है वो कौन सा लिया जाता है? डीऑक्सीराइबोस। कौन सा होता है? डीऑक्सीराइबोस। तभी इसको हम क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। देखिए डिफरेंस क्या आता है डीएनए आरएनए में। डीएनए को हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो शुगर होता है वो कौन सा होता है? डीऑक्सीराइबोस। और आरएनए में शुगर कौन सा होता है? राइबोस। तो इसको हम क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लियोटाइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। डीएनए शुगर इज डीऑक्सीराइबोस, नेम क्या होता है इसका? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। आरएनए शुगर कौन सा होता है? राइबोस, नाम क्या होता है? राइबोन्यूक्लियोटाइड। डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस आप याद रखेंगे। और सबसे और इंपॉर्टेंट डिफरेंस, डीएनए में आपके पास क्या होता है बेटा? थायमिन होता है। क्या होता है? थायमिन होता है। थायमिन होता है, एडेनिन होता है, गुआनिन होता है और साइटोसिन होता है। यहाँ पे थायमिन की जगह पे क्या रहेगा? यूरासिल। बाकी सब क्या रहेगा? सेम रहेगा। बाकी सारा क्या रहता है? सेम। तो आरएनए में आपके पास थायमिन की जगह पे क्या मिलेगा बेटा? यूरासिल। बाकी सारा क्या रहेगा आपके पास? सेम रहेगा। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए कि हमारे पास आरएनए की डिफरेंट फॉर्म्स कौन-कौन सी हैं। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। नंबर 1 आपके पास क्या आ रहा है? mRNA, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का मतलब क्या होता है? देखिए मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। देखिए तो सबसे पहले आपको बता रहा हूं मैं, मान लीजिए बेटा आपके पास ये डीएनए, ठीक है। डीएनए से सबसे पहले क्या बनता है? एमआरएनए। क्या बनता है? एमआरएनए। इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। फिर एमआरएनए इसको कोड करता है बेटा प्रोटीन्स को कोड करता है। किसको कोड करता है? प्रोटीन्स को कोड करता है। डीएनए से एमआरएनए को बोलते हैं क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और ये इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। तो कहने का मतलब जो एमआरएनए है इसका फंक्शन क्या है? अगर ऐसे पूछा जाए कि एमआरएनए का फंक्शन क्या है? एमआरएनए का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन की फॉर्मेशन में क्या करता है? ये हेल्प करता है। समझ गए मेरी बात? आपने बोला कि एमआरएनए को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, इसका फंक्शन क्या होता है? ये कोड करता है आपका प्रोटीन को। बेटा प्रोटीन किसके बने होते हैं? प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड्स के। किसको? ये किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड के। तो ये अगर आपको और अच्छी तरह समझना है, डिटेल में समझना चाहते हैं आप, तो इसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए A G C T T A,
ए के सामने क्या आएगा टी, इसके सामने सी, जी, ए और टी, ठीक है। ये डायरेक्शन लिया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये क्या है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। आपने कभी आरएनए बनाना है, आपने एज इट इज ये जो स्टैंड लिखा हो ना 5 प्राइम 3 प्राइम एज इट इज यहाँ पे लिख देना, ये इसका ट्रिक है। कभी डीएनए से कभी आरएनए बनाना आ जाएगा ना, तो डीएनए का जो स्टैंड होगा ना 5 प्राइम टू 3 प्राइम एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है एज इट इज। बस उसमें आपने ये देख लेना है कि टी की जगह पे क्या लगाना पड़ेगा, आपको यू लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे ए है, ए लिखो, जी है, जी लिखो, सी है, सी लिखो, टी की जगह पे क्या लगेगा, यू यू ए, ठीक है। तो ये सिंगल स्ट्रैंड बन गया डीएनए से, इसको क्या बोलेंगे आरएनए, क्या बोलेंगे आरएनए, ठीक है। अब इसको आपने 3-3 कोड्स में डिवाइड कर देना है। क्या कर देना बेटा, 3-3 कोड्स में डिवाइड कर लेना है। इन 3 कोड्स को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं बेटा ट्रिपलेट कोडॉन्स। क्या बोलते हैं, या फिर इसको आप जेनेटिक कोड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जेनेटिक कोड। क्या बोल सकते हैं इसको, जेनेटिक कोड बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। एक ट्रिपलेट कोडॉन स्पेसिफिक अमीनो एसिड को क्या करेगा, कोड करेगा। ये बात ध्यान रखना है। ये जो बन चुका है ये आपका एमआरएनए, क्या है एमआरएनए। एमआरएनए में जो कोडॉन्स है उसको मैंने 3 भाग में क्या कर लिया, तोड़ दिया, और 3 भाग को हम क्या बोलते हैं कोडॉन्स। क्या बोलते हैं कोडॉन्स। इसको ये जो ट्रिपलेट कोडॉन्स होते हैं बेटा, ये एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को क्या करते हैं, कोड करते हैं। ये दिमाग में बात बैठा लो। जैसे मान लो एजीसी किसको कोड कर रहा है, अमीनो एसिड 1 को, यूयूए किसको कोड कर रहा है, अमीनो एसिड 2 को। अगर आगे जाके कहीं पे फिर से एजीसी आता है, मान लो फिर से कौन सा अमीनो एसिड आएगा, अमीनो एसिड 1। समझ गए मेरी बात। तो ऐसे ट्रिपलेट कोडॉन अमीनो एसिड को क्या करेंगे, कोड करेंगे। क्या करेंगे, कोड। अब अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड कौन सा बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है, ऐसे अमीनो एसिड चेन में लगे जाएंगे, उनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनता चला जाएगा, तो पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो पॉलीपेप्टाइड को क्या बोलते हो आप, प्रोटीन बोलते हो। क्या बोलते हो, मेरी बात समझ लगी। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए में 3-3 कोडॉन्स को हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन्स। और हर एक ट्रिपलेट कोडॉन एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को क्या करता है, कोड करता है। क्या करता है, कोड करता है। तो हर एक ट्रिपलेट कोडॉन के सामने क्या बनेगा, उसका स्पेसिफिक अमीनो एसिड। और जब अमीनो एसिड बन जाएगा उनके बीच में क्या बॉन्ड बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसी लंबी सी चेन बन जाएगी, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएंगे। तो इस लंबी सी चेन जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड हो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड को क्या बोलते हैं आप, प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटीन। ये बात समझ लगी है। इसका मतलब ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ उसने, एमआरएनए 5-10% ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन ऑफ जीन टू द राइबोसोम एंड कोड द। अब बात समझ लगी। एमआरएनए में क्या होता है, एमआरएनए एक बेस पेयर सीक्वेंस है। उस बेस पेयर सीक्वेंस को 3-3 पार्ट में क्या करोगे आप, डिवाइड। 3-3 पार्ट को क्या बोलोगे, ट्रिपलेट कोडॉन। वो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को क्या करेगा, कोड करेगा, और वो क्या बनाएगा, लास्ट में आपके पास प्रोटीन बनाएगा। ये बात समझ लग गई, एमआरएनए का काम पता लग गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटे, जेनेटिक कोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जेनेटिक कोड। क्या होते हैं, हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। जेनेटिक कोड्स आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। तो नेक्स्ट आता है बेटा टीआरएनए। टीआरएनए को बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। क्या बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करता है, ये एमआरएनए को क्या करता है, रीड करता है, और उसके स्पेसिफिक अमीनो एसिड को क्या करता है, उसके सामने क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। समझ गए मेरी बात। ये हम ट्रांसलेशन में इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है आरआरएनए। ये किसका पार्ट होता है बेटा, इट इज द कंस्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स किसमें हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम किसमें हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। तो पता लग गया। कहने का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो ये रीडिंग फ्रेम है, ये आपके पास एमआरएनए बेटा। जैसे मान लीजिए लिख देते हैं इसको AUG ठीक है। ये एक कोडॉन्स है, 3-3 कोडॉन्स है।
कोडॉन, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रिपलेट कोडॉन्स, ट्रिपलेट कोडॉन, इसको हम जेनेटिक कोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जेनेटिक कोड भी बोलते हैं। सिंगल स्ट्रैंड होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। अब यहाँ पे क्या होता है? tRNA होता है। क्या होता है? tRNA क्या करता है? इसके स्पेसिफिक क्या डाल देगा यहाँ पे? क्या ट्रांसफर कर देगा? इसके स्पेसिफिक tRNA इसको रीड करेगा। tRNA क्या करेगा? इसको रीड करेगा। इसके स्पेसिफिक अमीनो एसिड यहाँ पे क्या कर देगा? ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा? tRNA mRNA को स्कैन करके उसके स्पेसिफिक अमीनो एसिड क्या करेगा? इसके सामने क्या कर देगा बेटा? ट्रांसफर कर देगा। जैसे इसके सामने कर देगा, इसके सामने ये कर देगा, इसके सामने ये कर देगा। तो tRNA का काम क्या होता है? mRNA के सामने क्या ट्रांसफर कर रहा है? अमीनो एसिड को, जो कि इसके क्या हो बेटा? स्पेसिफिक हो, जो इसके क्या हो? स्पेसिफिक हो। अमीनो एसिड के बीच में क्या बनना शुरू हो जाएगा बेटा? फिर बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो मतलब कि सो these all are the parts of the RNA। तो तीन तरह के RNA आपको डिस्कस करवाए अभी। सबसे पहले क्या होता है? मैसेंजर RNA। ये वाला कौन सा RNA है? मैसेंजर RNA। tRNA क्या करता है? ये मैसेंजर RNA के सामने क्या ट्रांसफर करता है? अमीनो एसिड। लास्ट कौन सा होता है? rRNA। कौन सा होता है? rRNA किसका पार्ट होता है? राइबोसोम्स का। किसका पार्ट होता है? तो राइबोसोम किसमें हेल्प करते हैं बेटा? दे हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ये पॉइंट क्लियर हो गया? जैसे देखिए ट्रांसक्रिप्शन का मतलब देखिए क्या है ब्रॉड लेवल में। देखिए जैसे आपका डीएनए देखिए आरएनए में भी कन्वर्ट हो सकता है, एमआरएनए में भी कन्वर्ट हो सकता है, टीआरएनए में भी कन्वर्ट हो सकता है, मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट, राइबोसोम्स यूआरएनए में। तो ये जो प्रोसेस है डीएनए से आरएनए बनने का, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन।